जैसा कि हमने पहले कहा था कि कोई भी व्यापार प्रारंभ करते समय हमें सबसे पहले उसकी योजना बनानी है, मतलब बिजनेस प्लान तैयार करना है, वो भी लिखित में। लेकिन इसके आगे की भी और चीज़ें हैं, जैसे कि हमको उस बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसको भी डिसाइड करना है। क्योंकि किसी भी बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर उसकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। क्योंकि अगर हमने सही लीगल स्ट्रक्चर नहीं चुना तो हो सकता है आगे चलकर उसमें टैक्स, लोन, ये सारी चीजें जो हैं उससे संबंधित, इन्वेस्टर्स, इन सबकी जो आवश्यकताएं हैं वो हो सकता है पूरी ना हो पावे। और गलत संरचना, अगर गलत स्ट्रक्चर हमने चुन लिया बिजनेस का, तो वो बिजनेस पता लगा बोझ बन गया हमारे ऊपर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और हम लोग बात कर रहे हैं अपने इजी बिज टिप्स के उस सीरीज में जिसमें हम आपको एक सामान्य छोटा सा बिजनेस करने में क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, जो हमने पहले बिंदु आपको बताए थे उनको थोड़ा और विस्तार में बता रहे हैं। तो इसमें दूसरा चीज़ है, हमारे दूसरा पॉइंट है लीगल स्ट्रक्चर। लीगल स्ट्रक्चर पहली बात तो हो कौन कौन से सकते हैं, जैसे सबसे पहला होता है प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, मतलब हम हैं और हमने अकेले ही अपना व्यापार प्रारंभ किया, हमें उसके मालिक हैं सब कुछ। दूसरा होता है पार्टनरशिप, 2-3 लोगों को जोड़ के पार्टनरशिप फर्म बनाई और उसमें अपना व्यापार किया। तीसरी चीज पार्टनरशिप से थोड़ा सा और आगे बढ़ के होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी ये कुछ ही वर्षों में, ये वर्ष पहले ये भारतीय कानून के अंतर्गत ये सुविधा आई है। इसमें हमको सुविधाएं तो सारी पार्टनरशिप की मिलती हैं, लेकिन लायबिलिटी हमारी लिमिटेड होती है। फिर इसके बाद होती है लिमिटेड कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां। तो इस तरीके से हमारे ओनरशिप के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब किसके किसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये हम बताएंगे, तो आपको अपने बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिलेगी। जैसे प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि आप ही इसके मालिक हैं, कोई ना तो दूसरा जिम्मेदार है, ना कोई दूसरा इसका हकदार है, और ना दूसरा इसका स्वामी है। मतलब जो भी निर्णय आप लेंगे वही आप ही लेंगे, कोई दूसरा इसमें ना तो भागीदार है, ना कोई उसका नुकसान का कोई वाहक होगा। चाहे इसमें फायदा हो नुकसान हो, सब कुछ आप ही का है, अकेले का। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत आसानी रहती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली एक व्यक्ति का जो होता है पैन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शॉप एक्ट का, इस तरह की जितनी चीजें होती है तुरंत जो है आपको आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि ये बिजनेस जो होता है इसमें लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। आपका बिजनेस अगर फेल हुआ तो उसकी सारी लायबिलिटी आपके पर्सनल पर भी आ जाती हैं, इंडिविजुअल पर भी आ जाती हैं। और उस कारण से इसमें जो है काम करने में लोग थोड़ा हिचकते हैं। लेकिन इसमें जो अधिकार होता है व्यक्ति का कि हम इसके मालिक हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं, वो चीज़ लोगों को आकर्षित करती है एक सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करने के लिए। तो जहाँ कमियां हैं वहीं उसकी अच्छाइयाँ भी हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर एक साथ बिजनेस करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए पहले से हमने जब व्यापार अपना बनाया तो सोचा कि भाई हम अपने मित्र के साथ या अपने भाई के साथ या अपने पिता के साथ या जिसके साथ भी मिलकर हम उस व्यापार को करेंगे, तो जब इस तरह की कोई चीज़ सोचते हैं तो उसमें सिर्फ क्या होता है, पार्टनरशिप होती है। उसके और भी स्ट्रक्चर है, लेकिन सामान्यतः पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि उसका बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स में बटेगा, जो भी रेशियो हम लोगों ने डिसाइड किया है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें भी लायबिलिटी जैसे प्रोप्राइटरशिप में थी, इसमें भी अनलिमिटेड होती है। तो अगर किसी वजह से घाटा हुआ, कुछ हुआ, तो फिर उन्हीं पार्टनर्स के ऊपर उसकी लायबिलिटी भी आ जाती है। लेकिन लायबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है। मान लो अभी तो आप अकेले थे, सारी लायबिलिटी आपको झेलनी पड़ गई,
तो पार्टनरशिप में 4 लोग हैं या 2 लोग हैं, जितने लोग हैं उतने लोगों में जिस रेशियो में आपने डिसाइड किया है उसी रेशियो में उन लोगों की लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन अब पार्टनरशिप में दिक्कत क्या होती है कि पार्टनरशिप मान लो करना है तो पहले तो पार्टनरशिप डीड बनाइए। कुछ जगह पार्टनरशिप डीड के रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट्स है, और नहीं तो पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद फिर उसका पैन अप्लाई करिए। जब पैन आ जाएगा 15 दिन बाद, 10-12-15 दिन जो लगते हैं, उसके बाद आप फिर बाकी जो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना, अकाउंट खोलना, इस तरह के सारे काम। तो इसमें समय लग जाता है। अब मान लो आपको तुरंत कोई व्यापार चालू करना है तो प्रोप्राइटरशिप में बढ़िया होता है कि पैन आपके पास है ही है, तुरंत आपने अपना अकाउंट खोला, उस काम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया, काम चालू हो गया। जहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, कौन कौन से लाइसेंस लेने, वो बाद में बात करेंगे। अभी हमने मतलब एक उदाहरण दिया कि जो भी आपको करना है तुरंत आप कर सकते हो। इसी से थोड़ा सा और आगे का एक स्ट्रक्चर है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में होता है, मतलब आरओसी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ होता है, एमसीए में होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट अलग है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका एमसीए में होता है। इसमें क्या होता है, एक फ़ायदा क्या होता है कि जो लायबिलिटी हमने बताया था आपकी पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है, वो यहाँ पर लिमिटेड होती है। जितनी पूंजी आपने लगाई है वहीं तक रहेगी। मतलब बेनिफिट आप इस चीज़ का उठा रहे होते हैं कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है और इन्जॉयमेंट आप किस चीज़ का कर रहे हैं, पार्टनरशिप का, कि ज़्यादा झमेले नहीं हैं आपके पास। तो एलएलपी भी आप कर सकते हैं। एलएलपी की कंप्लायंसेस बहुत सारी हैं, जैसे कि आपको कुछ रिटर्न भरने पड़ते हैं सालाना, और अगर कंप्लायंसेस आपने टाइम से नहीं की तो उनकी पेनाल्टीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, लेट फीस बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद आगे का सिस्टम आता है कि अगर हम उसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दें तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की ब्रांडिंग अलग होती है ना। जैसे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं या लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो जाता है। उसमें क्या है कि वो बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। लोगों को लगता है कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कोई भी बाहरी व्यक्ति भी आकर जुड़ सकता है। भाई बाहरी व्यक्ति आया, उसने अपना शेयर खरीदे और उसमें जुड़ गया, तो उसमें किसी को जोड़ना, किसी का आना जाना, ये सब बहुत ईजी होता है। लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स, उसकी बाद की कंप्लायंसेस, उसकी लेट फीस और पेनाल्टीज़, ये इतनी होती हैं कि आदमी जो है उन सब चीज़ों से थोड़ा डरता है। आज के समय में जो एमसीए में लेट फीस का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ख़राब है कि लोगों ने कंपनियां बनाना तक बंद कर दी हैं, क्योंकि इसमें जरा सी भी चूक जो होती है वो आदमी पर इतना ज़्यादा बोझा डाल देती है कि फिर आगे उस चीज़ को चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर उसकी लिखा पढ़ी, मिनट बुक बनाना है, स्टेचुरी रिकॉर्ड्स बनाने हैं, ये सब काम बहुत हो जाते हैं। लेकिन इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत होती है। जैसे आप बताते हैं कि हम ये हमारी कंपनी और इसके डायरेक्टर हैं, तो तुरंत उसकी वैल्यू एक सामाजिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से एक बड़ी बन जाती है। तो इन सब के हर स्ट्रक्चर के अलग अलग फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। तो कौन सा लीगल स्ट्रक्चर आपको रखना है ये आपको अपने व्यापार के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि आप सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप में चालू करिए, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़े फिर उसी हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाते रहिए और चेंज करते रहिए। क्योंकि जब आपके पास पर्याप्त साधन संसाधन होते हैं, आपका बिजनेस बढ़िया चलने लगता है, तो फिर कोई चीज़ आपको छोटी नहीं लगती है ना, कोई चीज़ बड़ी नहीं लगती है ना। आप उस काम को भी कर लेंगे, आपको लगेगा नहीं ठीक है कंपनी बना लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर लेंगे, हम उसकी कंप्लायंसेस भी पूरी कर लेंगे, आदमी रख लेंगे, सीए रख लेंगे, कंपनी सेक्रेटरी रख लेंगे, सारे काम हम करवा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन शुरुआत में जब आप काम करना चालू करते हैं तो आपको ये सोचना ज़रूरी है कि हमारा कम से कम समय में कैसे अपना व्यापार प्रारंभ हो सके। लेकिन वहीं ये भी सोचना ज़रूरी है कि अगर आपने अपने व्यापार की सही लीगल स्ट्रक्चर नहीं चुना तो हो सकता है कि आपको आगे झंझट भी आवे उससे संबंधित, है ना। तो अपने व्यापार के प्लान के हिसाब से आपको अपना लीगल स्ट्रक्चर चुनना चाहिए और उसके हिसाब से अपना व्यापार चालू करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग इसके आगे, जैसे अभी हमने लीगल स्ट्रक्चर की बात की, तो आगे हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हम लोगों को अपने व्यापार के लिए लाइसेंस लेने चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाने चाहिए।
इन सब बिंदुओं पर भी आगे चर्चा करेंगे। मिलते हैं ब्रेक।